लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग की, अभी चल रहा है, अभी खोला है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हमें निकालने होते हैं ड्यूरेशन के डिस्टेंस। ड्यूरेशन का डिस्टेंस हमेशा सब्ट्रैक्ट करके निकलता है। हमें निकालना होता है ड्यूरेशन का डिस्टेंस, हमेशा सब्ट्रैक्ट करके निकलता है। ये आपको मैंने बताई थी बात। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मौजूद है और वो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 4 सेकंड तक मूव कर रहा है, या चले 5 सेकंड तक मूव कर रहा है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे मिटा रहा हूँ, सॉरी, अगर वो ऑब्जेक्ट मेरे पास जो है वो 4 सेकंड तक मूव कर रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा उसने 34 सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया, तो 34 सेकंड का दौरान होगा 3 से लेके 4 तक, और इसको हम बोलते हैं एस फोर्थ। ये 34 सेकंड के दौरान का फासला है, और ये उस वक्त निकलेगा जब आप टोटल 4 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करेंगे, और जब आप टोटल 3 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करेंगे, और जब आप 4 सेकंड वाले में से 3 सेकंड वाले डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट ने 34 सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया। इसी तरह अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 7 सेकंड तक रन कर रहा है, ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे किसने 7वें सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया, तो 7वें सेकंड का दौरान होगा 6 से लेके 7 तक, और उसको बोलेंगे एस सेवेंथ। और ये एस सेवेंथ बराबर होगा किसके, एस सेवन माइनस एस सिक्स। तो एस सेवेंथ विल बी इक्वल टू एस सेवन माइनस एस सिक्स। ये आपके पास इस फैक्टर की इक्वल होगा जिसको हम इसका नाम देंगे, ठीक है। तो ये बात हमारे पास यहाँ पे हुई। अब लिखना चाहते हैं हम एक न्यूमेरिकल। आज की क्लास में हम कम से कम इसके 2-3 तरह के अलग अलग न्यूमेरिकल करेंगे। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कराता हूँ, फिर आगे जाकर थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल करना। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा अ बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। A body starts at rest and moves with constant acceleration of 10 meter per second square. Calculate the distance covered by a body जी बेटा बोलिए हमजा। हमजा रिजवी कुछ कहना चाह रहे हैं हम? Calculate the distance covered by a body during the 8th second of its motion. Calculate the distance covered by a body during the 8th second of its motion. डेटा बनाना चाहते हैं। डेटा में आपसे बोल रहे हैं सबसे पहले तो अ बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है वी आई हो गई 0, मजीद आगे बढ़े। एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे calculate the distance covered by a body during the 8th second of its motion। यानी कि रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए S8।
रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए S8, रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए S8। सॉल्यूशन अटेम्प्ट किया, अगर चाहें तो टाइमिंग डायग्राम बना दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गई 8 सेकंड का दौरान होता है 7 से लेके 8 तक, इसको मैंने बोला S8। ठीक है, ये S8 आपके पास कहलाएगा। और ये S8 हमें कब मिलेगा? ये हमें उस वक्त मिलेगा जब आप टोटल 8 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करेंगे, जिससे आप बोलेंगे S8। फिर आप टोटल 7 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करेंगे, जिससे आप बोलेंगे S7। और फिर 8 सेकंड के डिस्टेंस में से 7 सेकंड के डिस्टेंस को आप सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन इंट्रोड्यूस कराएं, S8 बराबर होगा S8 माइनस S7। इक्वेशन इंट्रोड्यूस कराएं, S8 बराबर होगा S8 माइनस S7। S8 बराबर होगा किसके? S8 माइनस S7। ठीक है, ये आपके पास S8 माइनस S7 के बराबर आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे आपके पास परफॉर्म कर लिया। इसको हमने अटेम्प्ट भी कर लिया कि आपके पास ये क्या चीज थी। अब बात मैं बढ़ाना चाहता हूं अपनी आगे, देखिए जरा गौर से। जब तक आपको ये S8 पता नहीं चलेगा, जब तक आपको ये S7 पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक आप S8 मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे S8। आइए मालूम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मालूम किया फॉर S8। S8 का मतलब है 8 सेकंड का डिस्टेंस। तो क्लियरली लिख दें, टाइम की वैल्यू होगी 8 सेकंड्स। इक्वेशन बनती है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब जहां S था वहां पे S8 आ जाएगा। Vi का मतलब 0, टाइम का मतलब 8 प्लस एज इट इज हाफ एज इट इज। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई थी? 10। T स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर। Anything multiply by 0 will remain 0. 2 ones are 2, 2 fives are 10. Here we get 5 and 8 eights are 64. 64 into 5 make 320. तो यहाँ पे आ गया S8 320। तो मेरे पास S8 की वैल्यू 320 के बराबर आई। अब बात करते हैं S7 की। S7 का मतलब टाइम की वैल्यू वी हैव 7 सेकेंड्स। आपके पास यहाँ पर S7, S की जगह 7 आ जाएगा। डायरेक्ट इक्वेशन लिखी मैंने, S7 बराबर होगा VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S7 एज इट इज आ गया। Vi का मतलब 0, टाइम का मतलब 7, हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन का मतलब 10 और T स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल रिमेन 0. 2 ones are 2, 2 fives are 10. So here we get 5. 7 sevens are 49. So we will get 49 into 5, 245. तो हमारे पास यहाँ पे S7 की वैल्यू आई 245 मीटर। ये मुझे मिला S7। अब मैंने लिखा एक लाइन छोड़कर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि S8 बराबर है S8 माइनस S7। तो S8 की वैल्यू आ गई 320 और S7 की वैल्यू आ गई 245। तो 320 में से 245 को माइनस किया तो आंसर आया 75 मीटर। ये आपको मिली S8 की वैल्यू। आप जिन बच्चों को इन तीनों में फर्क नहीं पता वो इन तीनों में फर्क सुन ले, और जिनको पता है वो भी सुन ले, जिनको नहीं पता वो भी सुन ले। ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने 8वें सेकंड के दौरान कवर किया, यानी कि 7 से लेकर 8 तक। और 7 से लेकर 8 तक बॉडी जो कवर किया वो कितना है? 75। ये है टोटल 8 सेकंड का डिस्टेंस, शुरू से लेके 8 सेकंड तक का। और ये है टोटल 7 सेकंड का डिस्टेंस, शुरू से लेके
7 सेकंड तक का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस है शुरू से लेके 8 सेकंड का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है शुरू से लेके 7 सेकंड का डिस्टेंस, और ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने 8वीं सेकंड के दौरान यानी कि 7 से लेके 8 तक कवर किया। ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ। लिखें, a bus is moving with velocity of 45 km per hour. A bus is moving with velocity of 45 km per hour and comes to rest after and comes to rest after 5 seconds and comes to rest after 5 seconds. Calculate the distance covered by the bus during the last second of its motion. Calculate the distance covered by the bus during the last second of its motion. Calculate the distance covered by the bus during the last second of its motion. ठीक है, सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा क्या बोल रहे हैं? A bus is moving with velocity of this. कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आपको आ रहा हो तो आ रहा हो, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे तो कहीं नजर नहीं। हमजा रिजवी मैं आपको कमरे से बाहर कर रहा हूँ क्योंकि आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरी। आप पहले भी आपने हैंड रेस किया, तब भी आपने हैंड रेस किया है, पहले आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तब भी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। आप जब तक मुझे अपने ग्रुप पे आइडेंटिफिकेशन नहीं भेजेंगे, आई विल नॉट अनम्यूट यू। मैं आपको बाहर कर रहा हूँ, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास बस इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये दी हुई आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बस है जो कि आपके पास मूव कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर से, और वो हमारे पास होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड करते हैं 3600 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 3600। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड। तो मुझे यहाँ पे करना चाहिए, आपके पास VI है 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो 45 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 3600 से, तो विल गेट 12.5 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलें, क्या बोल रहे हैं? कम्स टू रेस्ट। एक बॉडी जब चलते चलते किस में आती है? रेस्ट। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। जब एक बॉडी चलते अचानक से रेस्ट में आती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जनाब हो गई कितनी? 0। ठीक है, ये हो गया। कितने सेकंड के बाद रेस्ट में आई? 5। तो टाइम की वैल्यू दी हुई 5 सेकंड, नोट कर लें। आपको क्या चाहिए? सुन लें, आपको क्या चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग द
लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, यानी कि बॉडी ने लास्ट सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया। ये जो लास्ट सेकंड के दौरान है ना, इसको हम बोलेंगे अपनी आम जबान में एस लास्ट। नोट कर लें, इसको हम अपनी आम जबान में बोलेंगे एस लास्ट। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन हम अपनी आम जबान में बोलेंगे एस लास्ट। और ये एस लास्ट क्या है? ये एस लास्ट बेसिकली वो डिस्टेंस है जो बॉडी आपके पास कवर कर रही आखिरी सेकंड के दौरान। सिर्फ अल्फाजों की हेरा फेरी है, मालूम वही चीज करनी है। सिर्फ अल्फाजों की हेरा फेरी है, मालूम वही चीज करनी है। सिर्फ अल्फाजों की हेरा फेरी, मैंने बोला मालूम वही चीज करनी है। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, और से जरा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन अटेम्प्ट किया। लिसन एवरीवन, मैंने सॉल्यूशन अटेम्प्ट किया। 5 सेकंड तक का तस्करा है, तो मैंने भी 5 सेकंड तक डायग्राम बना दी। 0 1 2 3 4 5। 5 सेकंड तक का तस्करा था, तो मैंने आपके सामने 5 सेकंड तक की डायग्राम बना दी। 5 सेकंड तक की डायग्राम बन गई। आपसे बोल रहे हैं कि बॉडी ने आखिरी सेकंड का दौरान कहाँ से कहाँ तक होगा? 4 से लेके 5 तक। आप इसको क्या बोलेंगे? एस लास्ट। और दर हकीकत ये एस फिफ्थ के ही बराबर है। एग्रीड और नॉट? अल्फाजों को मैंने सिर्फ चेंज किया है, सिर्फ आगे पीछे किया है। अल्फाजों को मैंने चेंज किया सिर्फ आगे पीछे। अब कब तक मैं लकीर का फकीर बना रहा हूँ? कब तक मैं बोलता रहूं कि इसके बीच का डिस्टेंस निकाले? कभी तो थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए ना। तो मैंने लिखा कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो लास्ट सेकंड 5 सेकंड में जब बॉडी रेस्ट में आई है, तो लास्ट सेकंड का दौरान कहां से कहां तक होगा? 4 से लेकर 5 तक। तो ये जो 4 से लेकर 5 तक है, ये एस लास्ट के बराबर है। और दर हकीकत यही 4 से लेकर 5 तक को हम क्या बोलते हैं? एस फिफ्थ। तो यहां लिखें एस लास्ट इज इक्वल टू एस फिफ्थ। जैसे एस फिफ्थ निकलता है वैसे ही एस लास्ट निकलेगा। जैसे एस फिफ्थ निकलता है वैसे ही एस लास्ट निकलेगा। तो अगर एस एट होता है तो वो होता है एस एट माइनस एस सेवन। अगर एस नाइन्थ होता है तो वो होता है एस नाइन माइनस एस एट। तो बताएं एस फिफ्थ किसके बराबर होगा? कम ऑन, बोलना शुरू कर। एस फिफ्थ किसके बराबर होगा? एस फाइव माइनस वॉट? यस, एस फिफ्थ बराबर होगा एस फाइव माइनस एस फोर। तो यहां लिखें एस फिफ्थ की जगह पे एस फाइव माइनस एस फोर, और इसको लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1, और इसको लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1। तो एस फिफ्थ बराबर होगा एस फाइव माइनस एस फोर, और इसको लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने आपके पास इसको लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। तो जनाब ये हमारे पास यहाँ पे कहानी हुई, एस लास्ट बराबर एस फाइव माइनस एस फोर, एंड वी लेबल्ड इट इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम बहुत संगीन है, बहुत संगीन। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया तो हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम x निकालेंगे तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एग्रीड? और मुझे एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा? बोले एक्सेलरेशन। गुड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। अब मुझे बताइए कितने बच्चे बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने वाली है नेगेटिव? शाबाश, निकाले बगैर बताइए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने वाली नेगेटिव। ये सिर्फ 2 बच्चियां बता सकती हैं। क्या मैंने सिर्फ 2 बच्चियों को बैठकर अलग से पढ़ाया था? बाकी लोगों को मैं नहीं पढ़ाता। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बाकी लोग कानों में रुइयां रख लेते ताकि उनको मेरी आवाज ना आए। जी फिजा अनवर बताइए कि मेरे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने वाली है बेटा नेगेटिव आने वाली है? नेगेटिव सर। नेगेटिव क्यों आने वाली है बेटा? सर इसलिए क्योंकि हमारे जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है वो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी आप माइनस बहुत लंबा कर नहीं है, मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए। अब ये बताइए आपके पास एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव क्यों आने वाली है?
सर एक्सेलरेशन जो है हमारे पास नेगेटिव आएगी, वो इसलिए आएगी क्योंकि हमारे जो v आई इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। मतलब अभी कहना चाहिए बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इज इट और नॉट? यस यस। ओके, तो हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। चेक कर लें कैसे डिक्रीज हो रही है। पहले क्या थी 12.5, फिर क्या बनी 0, तो 12.5 से 0 हुई तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हुई। जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन बराबर होगी vf माइनस vi अपॉन टी। एक्सेलरेशन बराबर vf माइनस vi अपॉन टी। तो मैंने आपके पास यहाँ पे निकाला एक्सेलरेशन, तो vf आपके पास है 0, vi आपके पास है 12.5 और टाइम आपके पास है 5। vf आपके पास है 0, vi आपके पास है 12.5 और टाइम आपके पास 5। 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो माइनस में 12.5 और ये आपके पास आया 5। तो 12.5 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे 5 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला माइनस में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास है एक्सेलरेशन। और यहाँ पे आप जुमला लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज डीसेलरेशन। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई डीसेलरेशन। नेगेटिव साइन शोज डीसेलरेशन। नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे डीसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे डीसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो नेगेटिव साइन आपके पास जो है वो शो कर रहा है डीसेलरेशन। अब मुझे एक बात बताएं, आपको क्या चाहिए था? एस लास्ट, यही चाहिए था आपको। इसके अंदर आ रहा है S5 और इसके अंदर आ रहा है S4। तो जब तक आपको S5 नहीं मिलेगा, जब तक आपको S4 नहीं मिलेगा, उस वक्त तक आप एस लास्ट मालूम नहीं कर सकते। तो अब हमें अपनी जो रफ्तार है उसको बढ़ाना है और हमें मालूम करना है S5। तो आइए जरा मालूम कर लेते हैं अब S5 कि हमारे पास S5 क्या था। तो अब मैंने यहाँ लिखा S5 का मतलब 5 सेकंड का डिस्टेंस। तो टाइम की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेकंड। मैंने यहाँ पे इक्वेशन लगाई S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई आपके पास है जनाब अब की बार 12.5। कितना है? 12.5। तो मैंने यहाँ लिखा 12.5, टाइम की जगह पे आ गया जनाब 5 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में 2.5 और जहाँ टी स्क्वायर है तो वहाँ 5 का स्क्वायर। ये बात यहाँ पर आपके पास हो गई। अब सबसे पहले मैं 5 को 12.5 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो मैंने 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला 62.5। 2 मिनट जरा लिखना बंद करें और बोर्ड पे तवज्जो दें मैं क्या कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू 2 मिनट जरा लिखना बंद करें और यहाँ देखें मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले साइंस डील होते हैं, फिर वैल्यू डील होती है। पहले साइंस डील फिर वैल्यू डील। Here we have plus, here we have minus, plus minus minus, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। एग्रीड। यहाँ लिखा हुआ है 2.5 और यहाँ लिखा हुआ है 2, तो ये 2.5 का हाफ है। तो 2.5 का हाफ होता है 1.25, तो स्क्वायर 25। अब कॉपी कर लें। तो मैंने 2.5 को 2 से डिवाइड किया, तो 2.5 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 1। 2.5 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 1.25 और 5 का स्क्वायर तो 25। प्लस माइनस माइनस होता है, अगर आपने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया आंसर लॉजिकली गलत हो जाएगा। 62.5 ऐसे ही रहा, माइनस ऐसे ही रहा। अब 25 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 से। तो जब मैंने 25 को 1.25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 31.25। अब इसको इसमें से माइनस कर दें तो 62.5 को सब्ट्रैक्ट किया मैंने 31.25 में से, तो मुझे आंसर मिला 31.25 मीटर्स। और ये S5 था तो मैंने 5 लगाना भूल गया। S5 की वैल्यू आपको मिली 31.25 मीटर्स। तो ये आपको टोटल 5 सेकंड का डिस्टेंस मिल गया। 5 सेकंड का डिस्टेंस मिल चुका है, 5 सेकंड का डिस्टेंस मिल चुका है। अब निकालेंगे 4 सेकंड का डिस्टेंस। अब क्यों? क्योंकि आपके पास एस लास्ट निकालने 2 डिस्टेंस चाहिए थे, एक S5 एक S4। यू हैव बीन डन S5, नाउ यू आर अबाउट टू कैलकुलेट S4। तो आपको अब S4 कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर S4
S4 का मतलब टाइम की वैल्यू है 4 सेकेंड, तो हमने इक्वेशन लगाई S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब जहां पर आपके पास मौजूद है S, वहां पर आ जाएगा आपके पास S4, जहां पे आपके पास मौजूद था S वहां पर आपके पास आ जाएगा S4, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया S4। VI का मतलब है 12.5, टाइम की वैल्यू है 4, तो हमने लिख दिया 4 प्लस एज इट इज हाफ एज इट इज। एक्सेलरेशन का मतलब हमारे पास है यहाँ पे माइनस में 2.5, और इसके साथ साथ टी स्क्वायर का मतलब हमारे पास ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 12.5 को मैंने 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो जब 12.5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मुझे मिला 50। अगेन ग्रीन मार्कर से शो कर रहा हूँ, this is plus, this is minus, plus minus it will become minus। 2.5 को जब मैंने 1/2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 1.25, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 50 एज इट इज आ गया, 16 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 16 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 से, तो मुझे आंसर मिला 20, और 50 में से 20 को माइनस किया तो आई वुड गेट 30 मीटर्स। तो ये मुझे मिला आपके पास 4 सेकंड का डिस्टेंस, और 4 सेकंड का डिस्टेंस मेरे पास 30 मीटर्स के बराबर आया। ठीक है, तो ये मुझे मिला 30 मीटर्स, तो S4 की वैल्यू मेरे पास 30 मीटर्स आई। अब मुझे बताइए S लास्ट हम आसानी मालूम कर सकते हैं। पहले तो मुझे बताइए कितने बच्चे दोनों उतार चुके हैं, क्या मोस्टली बच्चे दोनों कॉपी कर चुके हैं? कितने बच्चे उतार चुके हैं बेटा, ताकि मैं स्लाइड चेंज कर दूं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके फाइन, तो अब जरा बात बढ़ाते हैं अपनी आगे। अब आपको एस लास्ट मालूम करना है, तो आपने यहाँ पे लिखा नाउ एस लास्ट, और एस लास्ट बराबर था S5 माइनस S4। S5 की वैल्यू आपको मिली थी 31.25, और S4 की वैल्यू मिली 30, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 1.25 मीटर। ये आपको मिली एस लास्ट की वैल्यू। ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने आखिरी सेकंड के दौरान कवर किया। ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने आखिरी सेकंड के दौरान कवर किया, और बॉडी का आखिरी सेकंड के दौरान जो डिस्टेंस आया वो आपके पास आया 1.25 मीटर। नाउ वी वुड लाइक टू प्रोसीड one of the other numerical, that is a car is moving with velocity of 36 meters per second and is uniformly brought to rest by producing a deceleration of 6 meters per second square. And is uniformly brought to rest by producing a deceleration of 6 meters per second square. Find the distance covered by a car during the last second of its motion. Find the distance covered by a car during the last second of its motion. ठीक है, डेटा बनाते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। डेटा बनाते पहले क्या लिखा हुआ है, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, बस ये लिखा हुआ है कि कार है जो चल रही है किस वेलोसिटी से, 36 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी।
और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई 36 मीटर पर सेकेंड। एग्रीड। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एन इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब वीएफ क्या हो गई 0। उसके बाद बोल रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग अ डीसेलेरेशन ऑफ व्हाट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डीसेलेरेशन से मुराद होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो डीसेलेरेशन से मुराद नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हुई माइनस में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि डीसेलेरेशन है और डीसेलेरेशन से मुराद नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास हुई माइनस में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन आपको यहाँ पे मालूम करना है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अगेन आपको यहाँ पे मालूम करना है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, कि उसने आखिरी सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया, वो आखिरी सेकंड के दौरान कितना फासला कवर कर रहा है। अच्छा भाई, अब मुझे बताइए कितने बच्चे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं लास्ट सेकंड की इक्वेशन अभी बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, जल्दी बताएं। मैं क्या यहाँ पे लास्ट सेकंड की इक्वेशन बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। मुझे जानना है कि बॉडी ने आखिरी सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया। मुझे जानना है कि बॉडी ने आखिरी सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया। तो एस लास्ट की इक्वेशन क्या मैं अभी बना सकता हूँ या मैं नहीं बना सकता, क्या मैं अभी बना सकता हूँ या मैं नहीं बना सकता। अलिशबा बताइए मुझे, क्या हम लास्ट सेकंड के दौरान की इक्वेशन अभी बता सकते हैं या नहीं बता सकते। सर आप नहीं बता सकते क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ। गुड, एक्सीलेंट, बाकी लोगों के लिए भी एक्सीलेंट। अभी हम लास्ट सेकंड की इक्वेशन नहीं बना सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि बॉडी कितनी देर के बाद रेस्ट में आई। हमें नहीं पता कि बॉडी कितनी देर के बाद रेस्ट में आई। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, टाइम। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता कि बॉडी कितनी देर में रेस्ट में आ रही है। हमें नहीं पता कि बॉडी कितनी देर में रेस्ट में आ रही है। हमें नहीं पता कि बॉडी कितनी देर में रेस्ट में आ रही है। तो मैंने सॉल्यूशन किया और सबसे पहले मैंने मालूम किया टाइम। टाइम निकालने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लें, इससे बासानी टाइम आ जाएगा। एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी अपॉन टी। सिंपलेस्ट तरीके से टाइम आ जाएगा। टी और ए की पोजीशन कर दें इंटरचेंज, तो टी बराबर हो गया वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। टी और ए की पोजीशन कर दें इंटरचेंज, तो टी बराबर हो गया वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। वी एफ की जगह पे आ गया 0, वी आई की जगह पे 36, एक्सेलरेशन है -6। वी एफ की जगह पर 0, वी एफ की जगह पर 0, और आपके पास यहाँ पर जो वी आई है उसकी जगह पे 36 और एक्सेलरेशन है -6। 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऊपर बचा -36 और नीचे बचा -6। ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल, ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल। तो 6 1s are 6 and 6 6 are 36। तो हमें टाइम की वैल्यू मिली 6 सेकेंड्स। हमें टाइम की वैल्यू मिली 6 सेकेंड्स, यानी कि ये बॉडी 6 सेकेंड के बाद किस में आई, रेस्ट में। तो मेरे पास टाइमिंग डायग्राम आ गई 6 तक। तो ये बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। तो टाइमिंग डायग्राम मेरे पास 6 तक बनी। अब एस लास्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 से लेके 6 तक, और दर हकीकत ये एस 6 के बराबर होगा। एस लास्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 से लेके 6 तक। एस लास्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 से लेके 6 तक। तो मैंने लिखा एस लास्ट बराबर होगा 5 से लेके 6 तक, और दर हकीकत ये एस 6 के बराबर होगा। और जिस फॉर्मूले से एस 6 आएगा उसी से एस लास्ट आ जाएगा। तो एस 6 बराबर होता है एस 6 माइनस एस 5, और इसको लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1। एस 6 बराबर होता है एस 6 माइनस एस 5, और इसको लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1। एस 6 बराबर होता है एस 6 माइनस एस 5, और इसको लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1। जब तक हमें एस 6 नहीं पता चलेगा, जब तक हमें एस 5 नहीं पता चलेगा, हम एस लास्ट मालूम नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए कितने बच्चे ये एस 6 और एस 5 मालूम कर सकते हैं, हाथ उठा लें। कितने बच्चे हैं जो एस 6 और एस 5 मालूम कर सकते हैं? क्या बस ये 19 20 21 बच्चे हैं बस? ओके, तो अब ये आपका होमवर्क है। मैं कल आपसे इसका आंसर पूछूंगा। कल की क्लास में पहले मैं 4 बच्चों से रैंडम
मैं उन बच्चों से नहीं पूछूंगा जो रेगुलरली बताते हैं, उनसे भी पूछ सकता हूँ, रैंडम में 4 बच्चों से पूछूंगा इसका आंसर क्या है। तो ये आपका होमवर्क है, आपने इसको अटेम्प्ट करना है और मुझे आप इसको कल की क्लास में शो करेंगे, ठीक है। क्लास में ऑफ कर रहा हूँ, द नेक्स्ट क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल की क्लास में। थैंक यू।